चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। भारत का भूगोल। क्वेश्चन नंबर पहला, नोकली आइन झरना किस प्रदेश में है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए आपको। पहला केरल, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय। अब हम देखेंगे कि नोकली आइन जो झरना है मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। कहाँ है? मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। यह झरना 1115 फीट ऊंचा है और इसका जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है? 75 फीट। ऊंचाई कितनी है? 1115 फीट और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है? 75 फीट। ठीक है। यह एक जलप्रपात है। क्या है? यह एक जलप्रपात है। चेरापूंजी भारी वर्षा के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो चेरापूंजी है वो भारी वर्षा के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? किस बायोम में पेड़ नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला टेगा, दूसरा टुंड्रा, तीसरा चपरल, चौथा सवाना। अब देखेंगे बायोम में पेड़। जो टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। कहाँ पर है टुंड्रा क्षेत्र? उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इसके साथ साथ इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत का मतलब होता है गर्म होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होती है। अब हम देखेंगे कि जो टेगा है वहाँ पे भी वन है, चपरल में भी वन है, सवाना में भी। और जो टुंड्रा है वहाँ पे क्या होता है कि जलवायु अत्यधिक शीत होती है, मतलब वहाँ का जो तापमान है वो बहुत गर्म होता है। तो वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं पनप पाते हैं, मतलब हो ही नहीं पाते। गर्म जगह है वहाँ पे कैसे होंगे? तो इसलिए वहाँ का जो तापमान होता है वो अत्यधिक शीत होता है, जिसके कारण वनस्पति सब बहुत कम से कम, मतलब ना के बराबर ही उपलब्ध होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। बी, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुविनियम है। सी, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। हम देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान, जो उत्तर भारत है वहाँ पे गंगा के विशाल मैदान जिसमें विश्व के हैं सबसे बड़े अलुवियम है। कहाँ पर है? गंगा के विशाल मैदान कहाँ पर है? ये उत्तर भारत में। तो यहाँ पे क्या है? विश्व के सबसे बड़े अलुवियम है। हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ है, नदियों द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का उपयोग किया गया है। जो हिमालय में नदियाँ बहती हैं ना, उनके द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का उपयोग किया गया है। इसके साथ साथ खादर क्षेत्रों की रचना की है। खाद्य क्षेत्र कैसे? मतलब गोबर से खाद इत्यादि बनाना, इन्होंने ये खुद ही अपना खाद का निर्माण खुद ही किया है। यह निम्न ऊंचाई संयुक्त क्षेत्र है। निम्न ऊंचाई मतलब ना इस क्षेत्र की ज़्यादा ऊंचाई है ना ही कम ऊंचाई है, निम्न है। ठीक है, तो इसमें तो तीनों आंसर हो गए। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुविनियम निक्षेप भी पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम भी है। साथ ही साथ खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए 30%, बी 40%, सी 60%, डी 70%। हम देखेंगे भारत के उत्तरी पश्चिमी में तथा पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्व, भारत के उत्तरी पश्चिमी और पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। क्या स्थित है? थार मरुस्थल। ठीक है, यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है। इसका एक कुछ जो भाग है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग
इसके कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान, पंजाब। ठीक है। यह मरुस्थल बाबू के टिब्बों, काय के टिब्बों, बाबू के टिब्बों से ढका हुआ है। यह एक तरंगित मैदान है। मैदान ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ जो हवाएं चलती है उसमें बिल्कुल तरंगों की आवाज़ें सुनाई आती है। ठीक है, काय की आवाज़ है। इसके साथ साथ विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल 10वां। यह भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसे 60% थार मरुस्थल में भी स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 60%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अब हम देखेंगे कि ये बर्फ कम होना मतलब वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से, जो कोई तत्व हो या कोई यौगिक हो, इसका द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है? वाष्पीकरण कहलाता है। इसी तरह ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा बर्फ का कम होने से अपक्षरण कहा जाता है। अगर ग्लेशियर में जैसे कि किसी तत्व का हुआ तो क्या होगा? तत्व ये यौगिक में हो जाएगा तो वो तो सिर्फ वाष्पीकरण हो जाएगा। उसी तरह जो ग्लेशियर में भी ये चीज़ आ जाएगी कि बर्फ़ का पिघलने या कम होने से, वाष्पीकरण का पिघलने या बर्फ़ का पिघलने से क्या होगा? बर्फ़ कम हो जाएगी, उससे क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? अपक्षरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। चलिए आगे चलते हैं। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है? काय के लिए? ग्लेशियर निक्षेप के लिए। अब हम देखेंगे कि मोरेन, ट्रम्बलिन्स, केटल, सरकरी, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो, मोरेन, ट्रम्बलिन्स, केटल आदि पर जीवन संभव है। इन तीनों जगहों पर क्या है? जीवन संभव है। परंतु जो सरकरी है, छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। जो सरकरी है ये छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है, जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। क्या होता है? जहाँ पथरीला होगा वहाँ पर तो ऑब्वियसली घर वगैरह कुछ बन ही नहीं सकता है ना, वहाँ पानी की व्यवस्था हो सकती है, ना ही वहाँ पर खेती हो सकती है, तो वहाँ पे जीवन संभव बहुत कम होता है। इसके साथ इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। लो सी स्टेक मतलब लो मतलब कम, स्टेक मतलब कहीं पर रहना। ठीक है, तो इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्केरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेम्पियर होजेक्स रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी, पल्क जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। हम देखेंगे डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है। क्या है यह रेखा? जो है एक काल्पनिक रेखा है, जिसे 1829 से 30 में खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1829 से 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? जो सीमा है, जो सुंदरवन डेल्टा है, उसकी जो उत्तरी सीमा है उसको क्या करती है? उसको दर्शाती है, मतलब उसको दिखाती है। साथ साथ यह रेखा बंगाल के 24 परगाना जिले, जो बंगाल में 24 जिले हैं, परगाना जिले के समांतर स्थित है। समांतर मतलब उसके साथ, सामने स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिम जो पवनें होती है उसके कारण भारत में क्या होता है? ए, उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा। बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। सी, थार मरुस्थल में तूफान। डी, हिमालय में तेज हवाएं चलना। हम देखेंगे जो उत्तर पश्चिम पवनें होती है इसके कारण क्या होता है कि
जो पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, जो कहाँ से है, कहाँ पे बजे, जो चेन्नई में। तो इन पवनों के कारण क्या होता है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। हम देखेंगे भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। कितने टन का, 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ भारत को तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश भी कहा जाता है। भारत को तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, ये भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। इसे साथ साथ उड़ीसा में भी गजम, पुरी और बलासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में भी कितना किया जाता है, 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सबसे अत्यधिक कहाँ पर है, गुजरात में है। इसमें क्या कहा गया, सबसे बड़ा, ठीक है। अब ये चीज़ में देखिए, राजस्थान मैंने बताया है आपको, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी है, पर जो सबसे बड़ा है वो कहाँ पर है, इसका उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ ज़्यादा है, राजस्थान में नहीं, गुजरात में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। जो अलमट्टी बांध है परियोजना, क्या है, परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्ण नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो कृष्ण नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार की गई थी। अलमट्टी परियोजना जो कि कृष्ण नदी पर है, यह कब तैयार की गई थी, 2005 में तैयार की गई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण नदी।